नमस्कार मित्रों। आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, शायद 2-3 हफ्ते हो गए। बीच में ध्यान के लिए 2-3 वीडियोस बनाई थी। लोग मैसेज कर रहे थे कि क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो, क्यों वीडियो बंद है और कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं करवाया। तो सबसे पहले मेन जो कारण यही था कि जिसके ऊपर मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाई थी और मोटा मोटा उसमें कहा था, लेकिन उसका बहुत जो लोग डरे होते हैं, जिनमें पहले ही नेगेटिविटी कूट कूट के भरी होती है, उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाता है। दूसरा, एक ही जैसे किसी व्यक्ति को कोई चिंता पकड़ लेती है, तो मुझे भी यही चिंता थी, एक ही भाव था कि क्या होने वाला है, कैसा होगा। और जब तक मेरी ये दुविधा खत्म नहीं की परमात्मा ने, तब तक मैं एक तरह से बस अपने ही एकांत में रहा और इसी को मनन कर रहा था कि क्या होने वाला है। यदि धीरे धीरे जिस तरह से मैं कर रहा हूं हो रहा है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ध्यान से जुड़ें या भक्ति से जुड़ के अपना कल्याण करें, क्या ये उतना समय मानवता के पास है या ये गलत डिकोड हो गया साधकों से। प्रकृति कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन ये गलत डिकोड हुआ। तो इस कारण मैंने वीडियो भी बनानी छोड़ दी। एक ही चीज के ऊपर सोच रहा था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान के साथ जोड़ लें, यदि कुछ गड़बड़ भी हो तब भी कम से कम आत्मा का कल्याण हो जाए, उसकी ऊर्ध्वगति हो। तो एक ही विचार था। तो इन वीडियोस का मेरे हिसाब से फिर कोई अर्थ नहीं था ज्यादा कि कुछ करवाऊं, कुछ बताऊं, छोटी मोटी चीजें, उनका कोई अर्थ नहीं था। तो इसलिए वीडियोस वगैरह से पूरी तरह ध्यान हट ही गया था कि किसी तरह हम ध्यान में या भक्ति में गहराई में जा पाए। तो उसी की पीछे 2 क्लासेस हुई थी ध्यान की। लेकिन उसमें भी दुख की बात यह है कि 60,000 से ज्यादा इसमें सब्सक्राइबर हैं और सीरियस कितने थे, 2-3 हजार लोगों ने वो ध्यान की क्लास अटेंड की। हालांकि उसकी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, छोड़ दी मैंने कि आगे कोई करने वाला है या रोज करने वाले हैं तो वीडियो के थ्रू वो कर पाए, क्योंकि वो ऐसा ध्यान है जिसके लिए लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, तब भी वो गहरी स्थिति को उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो ऐसा ध्यान यहाँ पे फ्री में करवाया, लेकिन फिर भी लोग उतने उत्सुक नहीं दिखे। तो वहां से भी मेरा मन हट गया कि जो करने वाले हैं बस उनको थोड़ा बहुत करवा दूंगा। ये हमारे कर्मों का भारीपन होता है, हमारे कर्मों की ठोसता होती है, हमारे कर्मों का गलत दिशा में जाना होता है, जिस कारण हम अध्यात्म से जुड़ नहीं पाते। हमारे कर्म कहीं ना कहीं गलत हैं, तभी हम परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते। तो मुझे इसका जो सॉल्यूशन मिला, पिछले लगभग 2-3 हफ्ते से मैं एक ही बात के ऊपर विचार कर रहा था, क्या उतना समय है या ये कुछ आगे भविष्य में काफी टाइम बाद होगा या इसका कुछ अर्थ और होगा। बीच बीच में कई संदेश मिले प्रकृति से, क्योंकि जब भी कोई परमात्मा से प्रार्थना करता है तो उसके संदेश मिलते हैं, बस लोगों को समझ नहीं आते, उसके ऊपर वो पूरी एकाग्रता से देख नहीं पाते, उसके अर्थ नहीं समझ पाते। बीच बीच में कई संदेश मिले। तो ऐसा भी एक बार हुआ था कि 1975 में जो ब्रह्म कुमारीज वाले हैं, उन्होंने, उनके जो प्रमुख साधक थे, उनको ऐसे संदेश मिले कि अब समय बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, युग बदलने वाला है, तो तुम ये तैयारियां कर सकते हो। वो सूक्ष्म था उसका अर्थ, लेकिन उन्होंने उसका अर्थ, क्योंकि इंसान कहीं भी गलती कर देता है, तो उन्होंने अर्थ लगा लिया कि संसार खत्म होने वाला है। उन्होंने बंकर बना लिए, सब कुछ कर लिया, तो उसमें पूरा अनाज भर के रख लिया कि यहाँ पे अब सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें बंद रहें। लेकिन उसका अर्थ कुछ और था, उसका अर्थ सूक्ष्म में था। जो ऊपर की आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं बताती हैं, वो अपने भाषा में बात करती हैं, हम अपनी भाषा में समझ लेते हैं। जिस तरह से हम जीते हैं, हम स्थूलता में जीते हैं, तो उसका अर्थ स्थूलता में समझ लेते हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों को मिले थे। तो लास्ट में मुझे एक जो संदेश मिला, जिससे सारी मेरी एक बार चिंता खत्म हुई, उसके बाद फिर दोबारा मैंने आज वीडियो बनानी शुरू की। अब पता नहीं ये बताना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग, क्योंकि ये चीज मैंने फील की है, जब किसी के अंदर नेगेटिव डर, घबराहट आ जाए, वो साधना में जा ही नहीं पाता, वो तो रुक जाता है, ठहर जाता है उसका जीवन।
वो अध्यात्म में, ध्यान में गति नहीं कर पाता। हालांकि थोड़ा सा डर गति करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। परमात्मा से तभी जुड़ते हैं जब भय होता है कि एक दिन संसार से जाना है। उसी भय के कारण इंसान परमात्मा से जुड़ता है। थोड़ा सा भय। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी नेगेटिविटी से पहले इतने परेशान होते हैं, वो छोटी सी बात को जितनी उनकी कल्पना में आती है उसको उतना ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, उसका उतना बड़ा अर्थ कर लेते हैं। तो लास्ट में मुझे एक अभी जो लास्ट संदेश मिला वो बिल्कुल क्लियर था, और साथ में एक तरह से जिसको कहते हैं कि प्रॉपर एक सीलिंग होके आती है परमात्मा की तरफ से कि हाँ ये मेरा ही संदेश है। तो वो प्रॉपर एक सीलिंग होके जो संदेश आया उसमें ये संदेश आया जिसके साथ मेरी सारी चिंता दूर हुई कि अपने काम में लगे रहो, बाकी परमात्मा की इच्छा। जहां पे गलती हुई थी वो भी समझ में आई। वहां से संदेश आया, क्या मैंने इस संसार को बना के अनाथ छोड़ दिया है? क्या मैं इस संसार को त्याग चुका हूं? तुम क्यों चिंता में पड़े हो? जब यह संदेश मिला तो उसमें इतनी सारी ऊर्जा मिली कि एकदम जैसे मैं धरती के अंदर 4 फुट अंदर बैठा था तो उठा के उसने एकदम आसमान में उठा दिया। कितनी देर में? 1 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है, उससे भी कम समय में। और जितनी एक ही चीज के ऊपर मेरा ध्यान था पिछले कई दिन से, यदि ज्यादा ही गड़बड़ी, बहुत ज्यादा लेवल पे गड़बड़ी होने वाली हो तो कैसे लोगों का बचाव हो सके। एक ही चीज के ऊपर मेरा ध्यान था कि कैसे लोगों का बचाव हो सके, या बचाव भी नहीं हो सकता तो कैसे हम ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आए कि वो ध्यान में तीव्रता से गति कर जाए। एक ही चीज को लेके मैं पिछले बहुत दिन से मनन कर रहा था, उसी के ऊपर पूरी तरह एकाग्र था। तो वीडियो तो बहुत मामूली सी बातें हैं, इनसे तो ध्यान ही हट गया था। लेकिन जब ऐसा संदेश मिला कि मैंने इस संसार को त्यागा नहीं है, मैं यहीं पे रम रहा हूं, इसीलिए फूल खिल रहे हैं, इसीलिए सुगंध आ रही है, तो एकदम इतनी पॉजिटिविटी आ गई। तो लेकिन इस संदेश को मैं क्लियर अभी भी डिकोड नहीं कर पाया, लेकिन जैसा था वैसा आपको सुना दिया। तो क्लियर डिकोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अभी भी मुझे शंका है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ी होगी, क्योंकि एक चक्र पूरा होता है, हर चीज का एक सर्कल पूरा होता है। हर 100 साल में एक सर्कल पूरा होता है, हर 300 साल में उससे बड़ा सर्कल पूरा होता है, हर 2000 साल में एक बड़ा सर्कल पूरा होता है। उसमें 2000 साल के बाद एक बड़ा महापुरुष यज्ञ, जो बड़ा अवतारी पुरुष टाइप कह सकते हैं, भगवान बुद्ध हो गए, ओशो हो गए, ऐसे बड़े ज्ञानी पुरुष 2000 साल बाद पूरे संसार पे आते हैं, क्योंकि संसार का एक चक्र पूरा होता है। ऐसे ही जहां तक अभी भी, क्योंकि परमात्मा का ये संदेश इस तरह से था, कुदरत का संदेश इस तरह का था कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैंने संसार को त्यागा नहीं है, मैं यहीं पे हूं। लेकिन इसकी जगह यदि ऐसा संदेश होता कि यहां कुछ नहीं होगा, चिंता त्याग दो, तुम और ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ो, दूसरों के लिए सहारा बनो, तो उसका अर्थ क्लियर होता। लेकिन ऐसा नहीं मिला संदेश गोलमोल मिला कि मैंने त्यागा नहीं है। तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी गड़बड़ जरूर होगी। और वो गड़बड़ कहां से स्टार्ट होगी? ये लगभग जो जैसा ऊर्जाओं का आभास हुआ है, जहां पे धरती सबसे ज्यादा हैवी है, वो कहां पे होती है? जैसा मैंने पहले भी 2-3 बार बताया था, जहां पे एक मनुष्य, एक जीव, एक कोई भी आदमी दूसरे प्राणियों को अधिक दर्द पहुंचाता है, हिंसा करता है, उस स्थान की ऊर्जा वाइब्रेशन बहुत भारी हो जाती है। अब क्या होगा, अब क्या नहीं, वो कोई भी नहीं जानता। जितने भी साधकों को ऐसे छोटे छोटे मिलते हैं संदेश, वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे मैं इसको प्रॉपर अभी भी डिकोड नहीं कर पाया, पूरा अर्थ नहीं समझ में आया कि इसका प्रॉपर अर्थ क्या होता है, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही गोलमोल काम करती है। वो क्लियर अगर बता दे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ देखना भी नहीं चाहता था। मुझे इतने दिन 2-3 हफ्ते इसलिए लग गए क्योंकि मैं प्रार्थना तो करता था, लेकिन मैं देखना भी कुछ नहीं चाहता था कि अगर कोई गड़बड़ी का सीन है तो मुझे दिखाओ। तो ऐसी प्रार्थना यदि करता और मेरे सामने आता, क्योंकि ऐसा मेरे साथ छोटा सा हुआ था, तो वो मेरे बस के बाहर हो गया उसको देखना। कुछ ऐसा दिखाई दिया था और उसको देखना मेरे बस के बाहर है, मैं देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन
क्लियरिटी एक चाहता था कि जिससे मैं आगे किस तरह से बढ़ूं, नॉर्मल बढ़ूं या बड़ी तीव्रता से पूरे जोर के साथ। एक साधक को तो वैसे इसी तरह से जीना चाहिए कि शायद अभी श्वास निकल जाए, एक अभी श्वास निकल जाए, उसी तीव्रता के साथ उसे साधना में आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो साधना में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे भी प्रकृति का गोलमोल ही जवाब था। फिर भी उससे मुझे इतनी सारी उसने ऊर्जा भेंट की, इतनी कृपा भेंट की कि वहां से मैं पूरी तरह उठ गया और कोई टाइम नहीं लगा, मुझे अपना कोई मनोबल नहीं लगाना पड़ा। जो पिछले 2-3 हफ्ते से एक ही चीज के ऊपर मेरी फिरकी घूम रही थी वो एकदम निकल गई। इतनी बात से भी निकल गई क्योंकि उतने के साथ बहुत सारी उसने कृपा प्रदान की। लेकिन वो अगर गड़बड़ी कुछ होती है जैसा कि आशंका है तो एक अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आज हो जाए, हो सकता है 5 साल 10 साल 20 साल, लेकिन मोटा मोटा फिर भी अगर कहीं कुछ होगी, कुछ ना कुछ तो मुझे शंका है कि गड़बड़ जरूर होगी। ऐसा नहीं है, नहीं तो प्रकृति दूसरे तरह का जवाब देती, लेकिन उसने ऐसा जवाब दिया कि उसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। अब क्या मुझे ही मिलता, नहीं, ऐसे पता नहीं। अभी जितने यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं, अगर 10,000 लोग वीडियो देखने वाले हैं, उनमें से 500 लोग अगर साधना करने वाले हैं तो 300 लोग ऐसे होंगे जिनको संदेश मिलते हैं प्रकृति से। उनमें से 100 ऐसे होंगे जिनको बहुत गहरे संदेश मिलते हैं और भी गहराई से क्लियर दिखाई भी देती हैं। लेकिन क्लियर देखने की कैपेसिटी उसी की होती है जो अपने पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर गया हो, अपने पूरे साक्षात्कार जिसको प्राप्त हो गया हो, जो अपनी आत्मा को भी छोड़ के उसके भी ऊपर चला गया हो, यानी कि परमात्मा भाव में विलीन हो गया हो। उसको देखने की शक्ति आराम से मिल जाती है। देख कोई भी सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको देख के उसको पचा सकते हैं क्या? अगर पचा नहीं सकते तो फिर उस तरफ हम कदम ही नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर कुछ ऐसा दिखाई दे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो हमारी तो पूरी बॉडी कांप जाएगी, ये क्या हो रहा है, इसको कैसे रोकें। तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ने की जगह वहां पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे गलती मैंने ये की थी, इसलिए मैं इतनी एक तरह से नेगेटिव भवंडर में चल रहा था। गलती ये की कि मैं ये सोच रहा था कि कैसे हम या तो इससे लोगों को बचा लें, कैसे लोग बच सकते हैं, अगर बच नहीं सकते तो ध्यान में कैसे तीव्रता के साथ चल सकते हैं। तो यहां पे मेरे अंदर अहंकार था कि जैसे मेरे कुछ द्वारा करने से होगा। मैं उस चीज को भूल गया कि करने वाला तो पास में खड़ा है, वो कर रहा है मेरे द्वारा, दूसरे के द्वारा। ये मेरा नाम की भी असल में कोई चीज नहीं है, उससे भी गहराई में देखे तो वो स्वयं ही कर रहा है। और कहीं ना कहीं छोटा सा अहंकार शून्य रूप में आ गया था, छोटी सी, उसी ने एक नेगेटिव भवंडर में घुमाए रखा। दूसरा, जितने लोग यहाँ पे प्रोडिक्शन आप देख रहे हैं, बहुत लोग पूछने लग जाते हैं, किसी ने कहा है धरती का एंड है, वेंड है, ये है। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि धरती खत्म हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, और समस्याएं जरूर धरती के ऊपर बढ़ेंगी, छोटी से छोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी। जैसे अभी बसंत ऋतु चल रही है तो क्या होगा, बहुत बड़ी हवा चल सकती है, बवंडर आ सकते हैं, इतनी बारिश होने लग जाए बिना मौसम के कि फसलें तबाह हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। जो कुछ ऊर्जा स्थान जहां पे नेगेटिविटी ज्यादा भारी है वो कौन से, जहां पे किसी को दुख कष्ट दिया जाता है, जहां पे लगातार मांसाहार ही चलता है, मांसाहार के लिए प्राणियों को मारना पड़ता है, तड़फा तड़फा के मारते हैं, तो कितनी नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होती है, वहां की ऊर्जा भारी हो जाती है। तो यदि कुछ गड़बड़ी होगी तो स्टार्टिंग वहीं से होगी जहां पे सबसे अधिक भार है धरती के ऊपर, अधिकतर मुस्लिम देशों से, उसी के ऊपर सबसे पहले प्रकृति का प्रकोप टूटेगा। उसके बाद यदि ऐसा होता है तब, नहीं कुछ ना कुछ जहां तक मुझे जो क्लियर हुआ वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, उसके बाद क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित रह जाएंगे? ऐसा नहीं है, हम भी कुछ कम नहीं है, कुछ भी। हम यहाँ पे हमारे किसान, आप चारों तरफ देख ले, हम फसल काट देते हैं उसके बाद आग लगा देते हैं। प्रकृति का कितना बड़ा एक चक्र हम तोड़ देते हैं, उसके बीच कितने जीव जंतु हैं, कितना हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितने जीव जंतु हैं जो लगातार फसल को आगे बढ़ाते हैं, कितने अरबों खरबों जीव जंतुओं को हम मार देते हैं। तो क्या प्रकृति उसके लिए दंडित नहीं करेगी? जो कर्म करेंगे हम वो भुगतना पड़ेगा। तो अपने कर्मों को
यदि आप चाहते हैं जीवन आनंद के साथ चलता रहे तो पहली बात, जीवन में अध्यात्म को गहराई से स्थान दें। एक दिन खाना मिले ना मिले, भक्ति अथवा ध्यान, रेकी, किसी भी चीज को, एक चीज को चुन लें, उसको जीवन में गहराई से स्थान दें, उसको लिए टाइम जरूर निकालें। 1 घंटा सुबह निकालें, 1 घंटा शाम को, जितना भी अधिक से अधिक संभव हो। यदि प्रकृति में मान लो सब कुछ ठीक ठाक रह जाता है या भारत में ठीक ठाक रह जाता है, तब भी ये एक ना एक दिन हर मनुष्य के लिए सत्य होगा कि उसका शरीर छूटेगा, तो वो सारी कमाई जो उसने जीवन भर की हुई है, नहीं की हुई है, वो सामने खड़े होके वही अंत में सहायता करती है। तो ऐसी कमाई जरूर कर लो जो साथ में चले। अब जितना मुझे इस विषय में पता था, मुझे समझ में आया, वो मैंने क्लियर कर दिया। क्यों इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, सब मैंने चीज क्लियर कर दी। लेकिन इसको देख के मैं इतना जरूर समझ गया कि लोग अभी भी गंभीर नहीं है। कर्मों को बहुत लोगों ने हार्ड बना के रखा हुआ है। वो ऐसे ध्यान यहाँ पे सिखाया, करवाया, इतना डीप अनुभव जिसमें एक एक बार में लोग देवलोक तक कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लोगों ने उसे महत्व नहीं दिया। 60,000 से ज्यादा लोग हैं, होता तो महत्व दिया होता या उनके कर्म सॉफ्ट रहे होते। निर्भर सब कर्मों पे, आप कितना भी सब्सक्राइब करके रखो, आप करोगे तभी यदि कर्मों में सॉफ्टनेस होगी। कर्म अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, सोच आपका भाव पवित्र होगा। मैं इसीलिए किसी को कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, कभी नहीं मैं किसी वीडियो में बोलता, क्योंकि मुझे पता है आपके यदि कर्म अच्छे होंगे तो 50 जगह से घूम के आप यहां पे पहुंच जाओगे। कर्मों में भारीपन होगा, ठोसता होगी, यहां आके भी खाली लौट जाओगे। कर्मों को शुद्ध पवित्र जितना हो सके उतना सुकोमल बनाएं। अपने परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए मार्ग क्लियर करें, किस मार्ग से परमात्मा के साथ जुड़ना है, उसके लिए रोज टाइम निकालना शुरू करें। धन्यवाद, नमस्कार।